करता हूँ कि इतनी प्रातःकाल आप सबको कष्ट दिया, और हम आपके सदैव इस बात के लिए आभारी हैं। आज जहाँ हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गौरव का क्षण है कि हमारे ही परिवार के, भारतीय जनता पार्टी के और हमारे मूल संगठन के अंदर वर्षानुवर्ष काम कर चुके ऐसे संजीव शर्मा जी, जिन्होंने लगभग 30 से लेके 35 वर्ष तक निरंतर विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के माध्यम से हमारे विचार की, हमारे चिंतन की सेवा की। तत्पश्चात किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के सक्रिय रूप में और योगदान देते रहे। वो परिवार जो जनसंघ के शुरू होने के समय से लेकर के पार्टी के साथ रहा। एक स्थितियां बनी और 2022 के उपचुनाव में आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। आज श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर में और बड़सर विधानसभा क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए भाई संजीव जी ने हमारे और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की स्वीकारोक्ति की है। और कल हमारे वरिष्ठतम नेता श्री प्रेम कुमार धूमल जी के घर पर उनके समकक्ष आपने पार्टी ज्वाइन की है। हम श्री संजीव जी का और इनके साथ बहुत बड़ी एक टीम है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की। बाईं ओर जीत जी बैठे हैं, दाईं ओर रवि जी बैठे हैं, पीछे भी इनकी टीम के कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रधान जी हैं। और ये मूलतः सब लोग हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए, भाजपा के विचार से जुड़े हुए साथी हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आदर के योग्य श्री लखन पाल जी के चुनाव में अब ये सारी टीम बीजेपी के चुनाव में कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी, ये मुझे सबसे पहली बात आपके माध्यम से हिमाचल की जनता के सामने रखनी थी। और मैं आज आपके सन्मुख और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सन्मुख संजीव जी को ये विश्वास भी देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी और आपकी गुणवत्ता का उपयोग देश हित में, प्रदेश हित में, पार्टी हित में लिया जाएगा। साथियों, मुझे राजनीतिक दृष्टि से चंद बातें आपके माध्यम से साझा कर। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, हम उम्मीद कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे कि उन्होंने 1.5 साल में हिमाचल के लिए क्या किया, और जनता के बीच में जाके कहेंगे कि हमने ये काम किया इसलिए कांग्रेस को वोट दीजिए। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आए दिन उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी और चिंतनीय है। पिछले कल क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं साहब, कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं है, कोई अच्छा एक्टर है। प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री से ये नहीं जानना चाहती कि कौन डायरेक्टर कौन एक्टर,
प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती है कि आपने हिमाचल प्रदेश के 1,500 संस्थान क्यों बंद किए। हिमाचल की जनता आपसे जानना चाहती है, आपने कहा था पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख बेरोजगार युवकों को हम नौकरी देंगे, वो नौकरी कहां गई? नौकरी देने वाला संस्थान भी बंद हो गया। जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है और आपके लोग ढींगा चिका कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो कह रहा था 1 होला तो 1500, 2 होला तो 3000, 3 होला था 4500, 4 होला था 6000, आज वो ढींगा चिका कर रहे हैं। आपके दाहिने बाएं खड़े होकर के ढींगा चिका कर रहे हैं। जनता उनसे भी सवाल पूछ रही है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी से भी सवाल पूछ रही है, जिन्होंने कहा था कि 18 साल से 60 साल की प्रत्येक बहन मां बेटी को 1500 रुपया महीना पहली कैबिनेट से मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का कुनबा सिकुड़ रहा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, घोषणाएं बड़ी। अभी 52 सीटें हैं पार्लियामेंट में, 2 चरणों का चुनाव हो गया। कांग्रेस पार्टी 40 के नीचे जा रही है। अभी कंपटीशन चला हुआ है। ममता जी बोलती है मेरी सीटें कांग्रेस से ज्यादा होंगी, पर एक बात तय है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा जो 10% मेंबर्स के ऊपर मिलता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र कल्याण के लिए, प्रदेश कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए बनेंगे, ऐसा और देश की जनता ने अपना मन बनाया है, मूड बनाया है। और हिमाचल की जनता भी देश की जनता के साथ खड़ी है। आज मुझे आपके सामने, मीडिया के सामने ये कहते हुए और पूर्ण विश्वास होता है कि 6 विधायक और 4 मेंबर पार्लियामेंट, ये 10 की 10 सीटें, और यदि न्यायालय 3 सीटों के और चुनाव डिक्लेयर करता है तो 9 विधायक और 4 पार्लियामेंट की सीटें ये हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जीती। पैसा नहीं मिला, दूसरा चुनाव आ गया, अब फिर फार्म भरवा रहे हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है पहले वाले 2022 के फॉर्म कौन सी कबाड़ी की दुकान पर बेचे और 2024 के फॉर्म बेचने का ठेका कौन से कबाड़ी को दिया है। ये हिमाचल की जनता आपसे मुख्यमंत्री जी जानना चाहती। आपने विकास बंद कर दिया, धनाधन आप कर्ज ले रहे। आज फिर हेडलाइन है अखबार की कि फिर आप कर्ज ले रहे। 25,000 करोड़ का कर्ज आपने 1.5 साल में ले लिया। विकास के नाम के ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं की आपने कर्ज, आप फिर कर्ज ले रहे। और अंत में पूरा का पूरा चुनाव और पूरे के पूरे 1.5 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को गाली देते देते बिता दिया। और चुनाव में आप बीजेपी को गाली देकर के ही लड़ रहे हैं। ये आज आपके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि आपका एजेंडा क्या है। आपका एजेंडा बीजेपी को गाली दे,
आपका एजेंडा जयराम को गाली देना, आपका एजेंडा मोदी जी को गाली देना। आज एक और सवाल कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री जी ने 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल प्रदेश को में हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हराने का जोर से दावा किया और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पूरा का पूरा घोषणा पत्र केवल और केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के साथ भरा है। 15 पैरे भरे हुए हैं अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए, उनकी चिंता के लिए। और ये भी साथ में लिखा है, जिसको मैं विशेष तौर पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुसंख्यकवाद हम इस प्रदेश में, इस देश में नहीं चलने देंगे। बहुसंख्यक का अर्थ है हिंदू बहुसंख्यक, यानी उसको हम नहीं चलने देंगे। ये आपके घोषणा पत्र के ऊपर कलर्ड अक्षरों में मेंशन्ड है। यानी जो मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के, उनका एजेंडा और राष्ट्रीय स्तर पर श्री राहुल गांधी जी का एजेंडा वो सिंक्रोनाइज हो गया हुआ है। पर छदम प्रयास हिमाचल में भी चल रहा। बोले जी हम भी राम भक्त हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। अरे क्यों सफाई दे रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट फाइल किया न्यायालय के अंदर कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान राम नाम की कोई वस्तु हुई नहीं, ये तो एक और काल्पनिक गाथा है। आपने राम के अस्तित्व को चुनौती दी, आपने राम जन्म स्थान पर राम पैदा हुए उसको भी चुनौती दी, आपने और राम सेतु के अस्तित्व को चुनौती दी, आपने राम मंदिर पर आपके खानदान ने ताला लगवाया, आपके खानदान ने राम जी को टेंट में रखवाया और आज पूरा हिंदू समाज गौरवान्वित है कि श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। और आप फिर तुष्टीकरण के लिए सनातन को समाप्त करने की घोषणा कर बैठे। ये मलेरिया है, डेंगू है, मच्छर है, इसको मारना है। तो सनातन के बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं, सनातन न कभी मरा न कभी मरेगा। और सनातन को मारने वालों को भारत की जनता, हिमाचल की जनता और अच्छे से जवाब देना जानती है।